जैसे रौसीला वाले बदाटी वाले और जो आस पास के क्षेत्र नहीं तो चंदा दो तब तो भगवत जो हो रही और दूर दूर के लोग आ रहे हैं उनको कुछ खर्चा हो रहा है। मुफ्त में तो ना मिल रहा है, मुफ्त में ये कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन बाद में लोग व्यंग उठाते। अभी कचरा ज्यादा नहीं उठो है कैसा 4 लोगों ने यहाँ 10% लोगों ने कही होगा शास्त्री ले आए कचरा नहीं बेकार लेके कोई लड़की लेके आते देखो भीड़ होती तो 4 बातें ऐसे वही होंगी। लेकिन ज्यादा भंडारो होएगो तो बाद में तुम जब क्षेत्र में भीड़ देखती हो जाए जगह कितनी भीड़ होगी और फिर बात होती चली जाएगी। खीर बनवाई तो है लेकिन सीटी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाई, पानी तो आओ नहीं कतई पात में, पानी कतई पात में आओ नहीं। अरे अब तुम्हें हम क्या बताऊं, कथा सुनने को तुम नहीं आए और गाल बाय बाय के पूरा खाए हुए को आओगे। कथा एक किसी की एक आदमी की नहीं होती है लोगों, ये कथा एक आदमी की नहीं होती है। अगर व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो आपको व्यवस्था देखनी चाहिए। पानी नहीं पहुंच रहा है तो वहां पानी अरे स्वयं पर तो जरूरी क्या है। तुम्हारे क्षेत्र की बात है, मैंने कहीं कहीं तो ये देखा है बाहर से लोग आते हैं कि देखो हम न पानी परसेंगे नहीं तो खीर परसेंगे, हम डब्बू और पत्तल उठाएंगे। ईमानदारी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं दुनिया में। नहीं पृथ्वी काय पे टिकी है, पृथ्वी काय पे टिकी है, पृथ्वी धर्म के खंभ पे टिकी है, नहीं तो ये डगमग हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे बाहर के बोले मैं पानी नहीं परसूंगा, मैं खीर नहीं परसूंगा, मैं डबुआ और पत्तल उठाऊंगा। लेकिन मेरे करेल क्षेत्र की जनता जब भंडारा होता है कथा सुनने नहीं आएंगे। जब भंडारा होता है जब पानी न पहुंचे तो ये कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक आवाज पहुंच जाएगी कि वहां रौसेला में पानी पुजो नाई बापुआ नहीं घटेगा। भगवान कन्हैया बोले बाबा लकीर के फकीर बनते हुए तुम चले आ रहे हो। रौसेला में जो ये कथा चल रही है मुफ्त में ये कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन कोई जाने को तैयार। मुफ्त मिले जो राम नाम को पापे व्यंग उठा, अरे गए परगट मसान पे मरे गढ़े मरगट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। मुफ्त में ना मिल रहा है कोई नहीं जाता। साक्षात मन मूर्ति छोड़ी की माता पिता घर में, सास ससुर घर में, कोई मतलब ही नहीं। साक्षात मन मूर्ति छोड़ी की बने साजन से साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ पूजे नकटी को कोई नहीं पूछ रहा। माता या पिता मरे गए तो श्राद्ध जरूर करते। आएगा समय कुआर
कनगत नले श्राद्ध करी जा काय के लिए बोले हमारे पिताजी मरे गए तो श्राद्ध अब वो मलीदा बनाओ और मलीदा बनाए के छत पे रख दो और छत पे रख दो तो कौआ तो भैया आएंगे समझ ना मैं वैसी बात नहीं कर रहा तो कौआ तो आएंगे तो जब श्राद्ध डालो और 2-4 कन्या खवाए दो ये भाई मान मंत्रा बुलाए ले और जब छत पे देखो मलीदा रख दो तो कौआ जब खान लगे सो ये अपनी पत्नी से बोले देखो दत्ता कितने प्यार से खाए तुम्हें राम उठाए के ले जाए तुम्हारे दद्दा का कौआ बने गए तुम्हें कैसे मालूम हमारे स्टाफ तो उन्हीं को है पेपर में निकाल दे हम देखते रात एकदम चलिए ना चुटिया की बीमारी चली गई चुटिया की बीमारी चुटिया कटन लगी बहुत पहले की बात है अरे के चित्र में काफी कट गई केवल ये बीमारी तो निकाल देते कैसे इनसे इन्हें फायदा होता है इनका चैनल आगे बढ़ जाता है एक बार चली कि भाभी नंद को जलेबी एक दिन विधुना से कथा कह के घरे गए तो भाई मम्मी ने कही लगुआ रात में खटपट हो तो तू बोलिए ना मैंने कहा लड़का हमारी मम्मी बोली लला अगर खटपट हो तो बोलिए ना मैंने कहा बोले रात में देवी आती वो सिलौटा में दांत कत्ती और तुम बोले गए तो पत्थर के हमारे के मम्मी सब रात हो जाते सब दिन हो जाते चिल्ला चिल्ला तो भारी वो आज तक देवी जी ने हमें दर्शन नहीं दिए और फिर हमारी देवी इतनी फ्री घूम रही है जो छेनी हथौड़िया लाई घूम रही दांत कर लेके तो काय को पागल होएगा माई भाने को बर्फी खवा जीजा सारी को सारी जीजा को यानी जीजा सारी को धुतिया ले जाए और सारी जीजा को जलेबी खवा ये जोर चलता हमारी तरफ नहीं चलता है एक बात और आ गई आज आई है कम से कम 1 महीना बाद ये बात आई थी कि जाके जितनी भैया होए जब बहन के जितने भैया होए उतनी चप्पलें पे आदमी में मार के जाए और तब राखी बांधने को जाए और ना तो भैया मत काऊ काऊ ने तो स्वत में चटकाए दे दीदी रे छवाए दे बांजरा हार में मैं कथा कहने गया था तो उनका नाम है वेद प्रकाश फौजी उन्होंने हमें बताया वो वेद प्रकाश प्रधान जी ने बताया कि तो फौजी थे छुट्टी पे आए थे तो भैया यही सिस्टम चल रहा तो फौजी ने मन में सोची कर चप्पले मारे के नहीं गए और राखी बांधने को चले गए तो भैया मत और फौजी बड़ा चालाक था फौजी याद हो तो फौजी कतई सो नहीं लेकिन आंखें तो बंद करेंगे सो ही गए भैया लेकिन आंखें बंद कर रहे लेकिन फौज ने गई वो साथ के धीरे से चप्पल उठाई और धीरे धीरे 3 छुआई और जैसी तीसरी छुआई सो फौजी ने उठाई तो नाला ताड़ ताड़ दोए दई अब बता पति परमेश्वर होता है और ये कह दिया कि तुम्हारे जितने ही भैया हो उतनी चप्पलें पे आदमी में मारे की जाओ तब राखी बांधने को जाइयो नहीं तो भैया अरे तुम्हें राम उठाए के ले जाए चटकाए दे लोगों ने ईमानदारी की बात कलश वाली बिटिया बाहर आ जाओ दुखिया भैया पानी मांग ले लाठी संतरा दुखिया भैया बाप को बात न पूछी अब मरे श्राद्ध करा
इनकी जीव सटा के ले जितवा उदम बाजी काय कोरे भैया नोट आके शोरगुल बंद इनकी जीव सटा के ले सड़क पूजबे जावे इनकी जीव का होएगा बनेगा आएगा दत्ता इनको जब मन चले खीर पूरी खाए को तो करवा चौथ को व्रत मुझे अपने पति को जिंदा रखवे के लिए 1 साल को व्रत करती करवा चौथ को और सब साल जीवे के लिए परेशान कर देती जी ना देती। अब एक बात ये बताओ सड़क कोई देवता है सड़क को पूजवे को जाती इनकी जीव गांव में चली गई कि लौंद पूजो लौंद को महीना यानी लौंद पूलो तो लौंद पूजवे के लिए बड़ी बड़ी अम्मा पूरी पुआ बनाए के चली तो पीछे से बहू चल नहीं बोली अम्मा सास जाए रहे तब हम पूजवे को जाए रहे तो अम्मा सास जाए आगे आगे पूरी पुआ लेके और रास्ता में पहुंच पाई तो सास को लग गई लघु शंका और जब लघु शंका लगी तो उन्हें थाली वही मेड़ पे रख दी और वहां पे लघु शंका करी और लोटा से हाथ धोले और हाथ धोले के जैसी वो थरिया उठाई तो 3-4 पुआ गिरी तो सास मैया तो चल नहीं पीछे थे आई बहू तो बहुओं ने देखी हमें लगते अम्मा यूं चढ़ाई अब समझो अब बहुओं ने देखी है बहु अम्मा चढ़ाई गई तो दे पुआ की मार दे पुआ की मार दे पूरी की मार दे खीर की मार सड़क पूजे आई और लौट के आई और बाई रास्ता से आई तो सास बोली काहे ये पुआ है ना को चढ़ाए बोले तुम्हें तो चढ़ाई गई पहले बोले अच्छा हम तो लौंद पूजवे को वहां गए अच्छा ठीक है तो बे लौंद पूज के आए जो लौंदरिया पूज दे ऐसी मेरी भैया माताएं इनकी जीव सटा के ले सड़क पूजवे और पीछे सड़क पे बैठी तो हाथ से जलेबी दुनिया भूलिया लकीर के अब फकीर ना बनो आराम से तुम गोवर्धन की पूजा करो और पूरे वृंदावन में कह दिया आज से पूजा नहीं करेगा आज से पूजा होगी तो गोवर्धन की पूजा होगी। और भैया सभी लोग बाबा नंद ने खूब समझायो लेकिन भगवान कन्हैया ने एक बात नहीं मानी लगो तब पिछी गए काट ये हमारे कवि शिवराम जी ने गाया था तब पिछी गए काट लगी तकिया
करवा दिए, गोवर्धन बने गए। यानी पहला पैरा यानी बच्चे का जन्म हुआ तो भाई पालना में लिटाए दियो। अरे तू जो पांच रसिया काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। लोगों जब तीजो पैरों लगते है ना तो बड़ा दिक्कत होती है। क्यों? तवल भी गई कमर गई लठिया